हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है जिनका आईटी कानपुर पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है इस बार सिलेक्शन। 2024। और उसमें से हैं अन्नू कुमारी, अटनू एंड प्रसन्ना। अन्नू और अटनू ये अभी 2 साल से यहाँ पर हमारे रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के हैं। और प्रसन्ना को आप लोग जानते ही हैं, ये 2022 के आसपास में थे। और इनका फिर आई साई में हुआ था, लेकिन टच में थे। और अपना बच्चा है, इसका हुआ सिलेक्शन तो इसने बताया कि सर मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। इसका गांधीनगर में भी हुआ था। तो ढेर सारी हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे, और ये शायद उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं मैथमेटिक्स फील्ड में। उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अन्नू, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसा लग रहा है आईटी कानपुर में सिलेक्शन लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रीम था ये। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रसन्ना आपका कैसा? हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, सब बहुत खुश हैं। घर वाले हम्म, खुश हैं, हम भी खुश हैं। बहुत बढ़िया। अतनु, अब तुमको क्या बोले, मतलब कुछ वर्ड ही नहीं है। मतलब क्या बोला जाए, कुछ बोलने भी कि छोड़ दें, मतलब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ बोलना ही नहीं लगता हमको। तुम ही बोल दो भाई। हाँ सर, मतलब पहला तो मतलब इंटरव्यू देने का पहला लगता था कि अगर एक जगह में भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा। लेकिन उसके बाद जिस जगह पे इंटरव्यू दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। इसका सिलेक्शन कहाँ का हुआ है, प्रसन्ना आप ही बता दीजिए। अगर जानते होंगे तो, जान रहे हैं थोड़ा बहुत? हाँ 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 हाँ। हाँ बताइए, आप ही बता दीजिए, हम बहुत बार बोल चुके टीएफआर हैं। टीएफआर मुंबई में हुआ है। आईआईसी बैंगलोर में हुआ है। आईटी कानपुर हुआ, एचआरआई हुआ था। और आईटी बॉम्बे में शायद आईटी हुआ था। मद्रास। हाँ, आईटी मद्रास। मद्रास, हाँ मद्रास। तो जहां जहां इसने इंटरव्यू दिया वहां वहां हो चुका है, और इससे 5-6 बार हम लोग बात कर चुके हैं। अब कुछ बात बचा नहीं है। अब जो बात बचा है वो बहुत पर्सनल बात है, जो हम यहाँ बात नहीं करना चाहते, है ना? तो अब आप लोगों से बातचीत करेंगे हम, पर्टिकुलरली अन्नू से और प्रसन्ना से। ठीक है, बीच बीच में अन्नू का राय हम लोग लेते रहेंगे, है ना? तो पहले अन्नू जी आपसे शुरुआत करते हैं। ये सक्सेस आपके लिए कितना मायने रखता है आईटी कानपुर? सर मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। फैमिली के लिए भी। तो हम्म। मेरे पास तो अभी वर्ड से नहीं है। मतलब मेरा आईटी कानपुर में से लग नहीं रहा था कि मेरा होगा। मतलब मेरा तो रिटेन भी लग रहा था नहीं होगा शायद, बहुत डर लग हम्म। रहा था। लेकिन हम्म। हो गया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आईटी कानपुर थोड़ा अपने बहुत बारे में ज्यादा। बताइए अनु, थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं और कैसे, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? सर मैं बिहार से हूँ। हम्म। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। एंड हम्म। मैंने अपनी 12th एंड 10th बोर्ड स्टेट बोर्ड से कंप्लीट करा है। एंड ग्रेजुएशन मेरे लोकल की कॉलेज है, दाऊद नगर कॉलेज। वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। एंड एमएससी फ्रॉम आईआईटी पटना। हम्म। और मैं 2022 में पास आउट हुई। फिर अभी मतलब मेरे 2 कॉलेजेस में सिलेक्शन हो गए, तो आईआईटी कानपुर इज माय फेवरेट। तो अच्छा, आईटी कानपुर के पहले आपका कहाँ हुआ था? आईआईटी गांधीनगर। वाह, बहुत बढ़िया। तो आएंगे इसके संबंध में बातचीत करेंगे आपसे। और यहाँ कब जुड़े थे आप अन्नू? सर जून 2022 बैच। बहुत बढ़िया। प्रसन्ना सही, चलिए प्रसन्ना से बात कर लेते हैं। बहुत दिन के बाद इनसे भेंट बात हो रही है। तो प्रसन्ना, कैसा, कहाँ कहाँ हाँ सर। सिलेक्शन हुआ, और अपने बारे में थोड़ा बताइए प्रसन्ना। हाँ, तो मेरा अभी वही गांधीनगर हुआ है और कानपुर हुआ है, ये दो जगह हुआ है। गुड। और हम झारखंड से हैं। झारखंड में एक शहर है देवघर। हम्म। हम्म। वहां से मतलब वहीं के हैं हम, वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ है, टेंथ हम्म। ट्वेल्थ। उसके बाद बीएससी करने के लिए टीयू चले गए थे। हम्म। फिर मास्टर्स से पहले लग रहा था कि मास्टर्स करेंगे कि नहीं करेंगे, वो पता ही नहीं चल रहा था। करना तो था, इच्छा तो हम्म। था, लेकिन होगा कि नहीं होगा। फिर हम्म। आपके पास आ गए। हम्म। अब अब पढ़ाए लिखाए, डांटे, ताना दिए। तब कैसे कैसे करके हो गया। आईएसआई में बहुत अच्छा लगा, तो फिर आईएसआई में मास्टर्स में गए।
वहां पे कष्ट हुआ लेकिन बहुत सीखे भी। फिर वहां से मैथ अभी खत्म किए हैं हाँ, और अभी बस पीएचडी। तो फाइनली कंप्लीट हो गया, पास कर गए ऑफिशियली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फर्स्ट डिवीजन, हम बहुत खुश है। आईएसआई से फर्स्ट डिवीजन होना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ तो सर। आईएसआई का वो फर्स्ट डे या जो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आईएसआई का कैसा रहा था वो एमएथ का एक्सपीरियंस शुरू जो पहला। हम्म। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ। हम्म। मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं समझ रहे थे कि पढ़ना कैसे है। हम्म। शुरू का जो कोर्स, अब हम बाद में जाके बहुत एडवांस्ड कोर्स वगैरह सब किए लास्ट हम्म। ईयर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में बहुत एडवांस्ड हम्म। कोर्स किए। हम्म। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक रियल एनालिसिस का कोर्स में जितना हमको मुश्किल हुआ है उतना कोई भी कोर्स में मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि नया नया आए थे, समझ में हम्म। नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। हम्म। हम्म। तो बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाई होता है बाकी इंस्टीट्यूट, जैसे हम डीयू में थे। हम्म। डीयू हम्म। का माना जाता है कि डीयू बहुत अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। लेकिन हम्म। डीयू के कंपैरिजन में आईएसआई का जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर था, पढ़ाया जाता था, जो लेवल में पढ़ाया जाता था, यू कांट बहुत अच्छा कंपेयर, था। यू कांट कंपेयर, कंपेरिजन नहीं हाँ, है वहाँ पर। तो शुरू का एक सेमेस्टर तो सर्वाइवल था। और सेकेंड सेमेस्टर में धीरे धीरे पकड़ रहे थे पेस, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर बहुत टफ होता है एसआई का, मतलब एम मैथ का सबसे टफ सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होता है। हम्म। तो हम्म। मैक्सिमम वहीं पे लोग ये हो जाते हैं, अटक जाते हैं या फिर बैक लग जाता है, उसी में झंझट होता है लोगों का। तो वो बस लेकिन निकल गया, क्योंकि उसमें थोड़ा हम एफर्ट लगाना शुरू कर दिए थे। हम्म। उसके बाद फिर सेकेंड सेकेंड ईयर कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा गया। गुड गुड। तो कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो आई साई से बी मैथ नहीं किए होंगे, आपकी तरह के होंगे जो गए होंगे हाँ 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 किसी हाँ देश के अलग अलग कोने से। उसमें से कुछ लोग हाँ ऐसे भी होंगे जो फेल होने की वजह से वहां से निकले होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग थे ऐसे, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम्म। है कि जो निकल गए वो वापस अब वहीं पे, मतलब वो निकल गए, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं और फिर से सेकंड बार कोशिश कर रहे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और उससे फर्क भी नहीं पड़ता, जब फाइनल डिग्री में आता है तो वो लिखा रहता है कि दोनों का डिग्री है, ऐसा भी नहीं लिखा रहता है कि 2 साल में किया है या 3 साल में किया है। वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब आई साई मौका देती है, अगर आप कहीं फेल हाँ किए तो हाँ आपको बिल्कुल। दोबारा मौका देती है कि बेटा हाँ आजा, हाँ आजा, हाँ आजा नन्हे मुन्ने फिर से कर। हाँ गुड गुड गुड। आई साई का क्या योगदान रहा आपके थॉट प्रोसेस में, मैथ्स को डेवलप करने में क्या योगदान मैथम रहा। हाँ सर, मैथमेटिकल मेच्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम्म। जैसे कि होता क्या है कि ये पता नहीं चलता है, जैसे बैचलर्स में भी थे तो हम्म। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वो लोग कैसे कर रहे हैं, जिनका मैथ्स अच्छा है हम्म। वो कैसे अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, ये समझ में नहीं आता था। वो हम्म। चीज एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है हम्म। कि कैसे दिमाग सोचता है, कैसे लॉजिकली काम करता है दिमाग, मैथमेटिकली रिगर जो होता है वो हम्म। एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। वो समय के साथ बहुत सारी चीजें देखने से पता चल जाता है। प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्री। लेकिन एक होता है कि आप कितने तरह की चीज देख रहे हैं, कितने सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है सब्जेक्ट्स को, उससे मैच्योरिटी बढ़ता है मैथमेटिकल। तो पता चलता है जैसे ज्यादा प्रिपरेशन इन सब का भी, जो अभी जो पीएचडी इंटरव्यूज था, रिटर्न था, प्रिपरेशन का तो बिल्कुल समय नहीं था। मेरा तो सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, साथ साथ में ये हो रहा था। हम्म। आप जो पढ़ाए थे कुछ चीज वो सब, एक तो सर हमको अभी भी याद है, मेरा कानपुर का ही इंटरव्यू में मेरे से हम्म। पूछा गया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन मैप होता है उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसका प्रूफ दो। और हमको उस समय सीधा याद आया, आप क्लास में कराए थे। तो हम्म। मतलब अब हमको पूरा याद नहीं था कैसे करना है, लेकिन हम्म। बिकॉज ऑफ आईएसआई का एक्सपीरियंस, जो हम्म। मैथमेटिकल मेच्योरिटी बढ़ा, उससे कुछ 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 हम जोड़ जाड़ के कर दिए। आपका भी कुछ कुछ याद था। अगर वो यहाँ पे हम आईएसआई में मैथ नहीं करते तो हमको याद नहीं आता अच्छे तरह से, हम नहीं कर पाते वहां पे। अरे तो वो एक गुड चीज है, बहुत बड़ा योगदान है आईएसआई का उस रेस्पेक्ट में। गुड गुड। और योगदान आई साई तक जाने में यहाँ का कैसा योगदान रहा। हम्म। बहुत बहुत योगदान है आईएसआई तक का, तो मतलब हम बोले कि बहुत बहुत बड़ा योगदान था। मेन तो जो पढ़ाई हुआ था मेरा, वो जैम से पहले ही हुआ था। हम हम्म। सब चीज मैक्सिमम जो आपका कोर्स सब था वो सब जैम से पहले ही कर लिए थे रेगुलर बैच। और हम्म। जैम में बहुत खराब खराब परफॉर्मेंस हुआ था मेरा। तो मतलब एक खराब इन द सेंस कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से हम्म। बोल रहे हैं।
हम्म। जैसा मॉक टेस्ट वगैरह सब ले लिए थे हम जोश जोश में, अब उसमें देखते थे नंबर आ रहा है 72, अब तो भाई टॉपी करेंगे इस बार। और वहां पे एकदम ऐसा क्वेश्चन पेपर आया जैम का रुला दिया था। तो बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ था। तो फिर उसके बाद लग रहा था ये कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप जो नोट्स भेजे थे उसी को रिवाइज करते करते आप वापस बैच में बुलाए। और उसके बाद मेरे से कुछ पूछते थे, हमको आता नहीं था, फिर हमको भगा देते थे, हमको खराब भी लगता था कि भगा दे रहे हैं ऐसा। उसके बाद फिर हम पढ़ते थे, फिर अगला दिन आप बुलाते थे, धीरे धीरे करके मतलब मटेरियल सारा प्रिपेयर हो गया था। फिर ऐसा कि एग्जाम में दिमाग चला मेरा, बस हो गया उसके बाद। बहुत गुड योगदान गुड रहा। गुड गुड गुड। आप बहुत सारे लोगों के लिए मतलब काउंटर एग्जाम्पल रखते हैं, है ना? मतलब कि अरे यार ये भी भैया थे। मतलब थोड़ा नहीं होता है कि एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल में तो आदमी तो है ही एक। अच्छा, एक काउंटर एग्जाम्पल है भैया सोसाइटी में। जैम खराब तो भी आई साइन मिलेगा। तो ये था, आपने ये एग्जाम्पल सेट करके आप गए हैं तो बड़ा अच्छा वो चीज लगा कि नहीं, अगर मेहनत किया जाए बच्चे लोग जैम के बाद जगह अच्छी जगह होता है। वो आपने प्रूफ कर दिया है और अभी भी आप उस कुछ चीज को हाँ कंटिन्यूअसली प्रूफ कर रहे हैं और अपने आप को इंजॉय कर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंजॉय कर रहे हैं मैथ्स को। दैट्स आई रियली हाँ हैप्पी। और आपके फ्रेंड्स भी, वो बीच बीच में कभी टच करते रहता है, सर हाँ मेरा सेमिनार हो गया, मेरा ये हो गया, अनंत भाई। तो हाँ थोड़ा थोड़ा चलता रहता हाँ। है। तो वो भी ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया आप लोग का जोड़ी पाड़ी है, एकदम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। अटनू, अब आपसे तो बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ठीक है, कुछ अपने बारे में आप बताओ। हाँ सर, बेचारा मतलब कंफ्यूज कर गया, क्या बताएं। 3 4 बार, 5 6 बार बातचीत हो चुका है, ये कंफ्यूज कर गया होगा, क्या बताएं। मतलब थोड़ा सा ही बता दो आप कहाँ से, जो पहली बार आपको सुन रहे होंगे उनको पता चल जाएगा। मैं रेफर कर दूंगा कि इनसे मेरा 5 बार टॉक हो चुका है पहले। ठीक है, एक बार जेआरएफ में इनका ऑल इंडिया रैंक 3 है, गेट में इनका ऑल इंडिया रैंक 5 है, ये एनबीएचएम स्कॉलर हैं। फिर इनका एचआरआई में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ, फिर टीएफआर मुंबई में हुआ, फिर आईआईटी मद्रास में हुआ, फिर आई आईआईसी सी आईआईटी बैंक। बैंगलोर में हुआ जो इनका ड्रीम रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और अभी आईआईटी कानपुर हुआ। तो मतलब ये ऐसे टाइम पे हुआ था, ये जब सब जगह इंटरव्यू दे रहे थे। एक जगह का है शायद इनका कहीं रिजल्ट आया था ड्यूरिंग दैट, राइट? तभी आप सब जगह इंटरव्यू दे रहे थे, आप श्योर नहीं थे कि कहाँ होगा कि नहीं होगा, हाँ राइट? हाँ सर, एग्जैक्टली पिछले जो मई का महीना था उसी वक्त सारा जगह इंटरव्यू हुआ था, तो एक टाइम में ही हुआ था, तो एक बाय एक वन बाय वन रिजल्ट। पूरा फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे हर जगह, बताइए, इंटरव्यू के दौरान। बहुत बढ़िया। तो हाँ अटनू, कैसा रहा था आईआईटी कानपुर का इंटरव्यू? खाली उतना ही एक्सपीरियंस बताइए, बाकी तो आपसे बातचीत हो ही चुका है हाँ सर। थोड़ा। हाँ। हाँ सर, मतलब कानपुर का मैं तो पहले कानपुर से पहले आईआईसी बैंगलोर गया था, मतलब आईआईसी बैंगलोर का 14 मई था। हम्म। तो और आईआईटी कानपुर का रिटर्न टेस्ट 16 मई को था। तो हम्म। मेरा एग्जाम आईआईसी बैंगलोर में 14 को इंटरव्यू देकर मैंने हम्म। 15 का फ्लाइट लेकर डायरेक्ट कानपुर आ गया। हम्म। मतलब बैंगलोर से कानपुर गया। तो वहाँ से बैंगलोर से आप आए फिर थे, 16। बैंगलोर से लखनऊ आए थे? लखनऊ आप दिल्ली जा रहे हाँ थे, हाँ मैंने सर, आपको हाँ बोला सर। कि आप लखनऊ आइए। हाँ कहाँ सर, कहाँ मतलब भटकते मुझे हैं। तो पता नहीं था। हाँ सर, मतलब ये रूट अगर नहीं पता थे तो मुझे बहुत मतलब वहाँ पर पहुँचने में तकलीफ हो जाती। तो हम्म। मतलब वहाँ से और वहाँ पर भी जाने के लिए मतलब तकलीफ थोड़ा हुआ। ऐसा या हम्म। कि लखनऊ जब पहुंचे, लखनऊ तो रात को 9 बजे तक पहुंचे लखनऊ हम्म। एयरपोर्ट में। हम्म। तब वहां से निकल के मेट्रो पकड़ के और जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, तो वहां हम्म। पर रात को 10 बजे पहुंचे। हम्म। दिन सर वहां से वो एक्सप्रेस मतलब वो स्लीपर क्लास में तो टिकट नहीं था, जनरल कंपार्टमेंट का टिकट था, लेकिन स्लीपर क्लास में उठ के वो जो मतलब फाइन। गेट में जो बैठने का जगह होता है। हाँ सर। हम्म। तो वहां पर बैठ के वो फिर कानपुर चला गया। मतलब कानपुर मतलब जाके भी कुछ प्रॉब्लम हो गया सर। मतलब मेरा जो मतलब वो पेमेंट था कानपुर के, मतलब पहले ऑनलाइन में पेमेंट करके हॉस्टल वगैरह के लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो मेरा अगले दिन का सुबह के 8 बजे से पेमेंट था ऑन। हम्म। हम्म। तो हम्म। लेकिन हम दोनों रात को मतलब पिछले दिन रात को 1:30 बजे पहुंच गया था। हम्म। शायद मुझे लगा कि रात हो गया, शायद वो लोग मतलब रहने के जगह दे देंगे, क्योंकि हम्म। हमारा पेमेंट टुमारो से स्टार्ट हुआ। हम्म। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी तो बहुत ही मतलब टफ है। मतलब कुछ भी हालात में वो लोग मतलब ढूंढ मतलब अ, हम जाने लोगों नहीं को दे रहे एंटर थे ही नहीं अंदर। करने दिया। हाँ हाँ, हम्म। मतलब कोई भी रीजन से मतलब आप लोगों का पेमेंट कर ले तो कल ही सुबह आना, आज कुछ नहीं होगा। फिर हमको मतलब कानपुर रेलवे स्टेशन से कानपुर आईआईटी कानपुर 15 किलोमीटर दूर है। हम्म। तो वहां पर जाने के
बाद भी हम लोगों को फिर से मतलब बैक करना पड़ा। और देन उसके उस रात एक होटल में ही रहा और दिन सुबह फिर कैंपस में चला गया। तो थोड़ा गुड गुड। तकलीफ हुआ उस रात, लेकिन और ये इंटरव्यू, एक्सपीरियंस है जो मतलब। हाँ, अच्छा रहा, हाँ देखो सर। फ्रूटफुल हुआ, रिजल्ट हो गया। और कैसा रहा हाँ इंटरव्यू? सर आईआईटी कानपुर हाँ का सर इंटरव्यू कैसा रहा था? हाँ सर, पहला तो रिटन टेस्ट था 16 मई को। दिन हम्म से रिटन टेस्ट का रिजल्ट उस दिन ही शाम को आया था। और हम्म दिन हमारा इंटरव्यू था सर 17 मई को। एंड हम्म देन सर मेरा 17 मई का इंटरव्यू हुआ था। तो हाँ सर, इंटरव्यू ठीक ठाक था, मतलब हम्म। जितना भी पूछा दिया, और जो नहीं दे पाया वो लोग हिंट दिया तो मैंने प्रोसीड किया। तो इंटरव्यू के बाद श्योर थे कि मेरा हो जाएगा, मतलब आपने अपना बेस्ट दिया है, या आपको श्योर था या कुछ कमी रह गई थी? हाँ सर, मतलब एक क्वेश्चन मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उतना भी श्योर नहीं था। गुड। लेकिन मतलब जितना भी पूछा, मतलब वो लोग का मतलब इंटरेस्ट, मतलब मुझे लगा कि इंटरेस्ट शो कर रहा है, मतलब उन लोगों ने मुझे टाइम भी दिया, मतलब हम्म मेरा हम्म इंटरव्यू 40 मिनट 30 to 40 मिनट्स तक चला चला था। हम्म हम्म। तो मतलब इंटरेस्ट शो कर रहा था वो लोग। और ये तो हो गया मतलब, और वैसे आप हैं और ओरिजिनली कहाँ से हटनू, खाली ये इन्फॉर्मेशन दे हाँ दीजिए। सर। हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल स्टेट का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में था। हाँ। और यहाँ से यहाँ पे कब जुड़े थे आप? हाँ सर, मैं नोबेल फोरम में 2021 दिसंबर में जुड़ा था। तो उसके बाद ही सर पिछले 2 साल में आपके पास में हूँ। और कैसा रहा यहाँ का जर्नी अभी तक सो फार? हाँ सर, यहाँ पर तो मतलब शुरुआत से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अभी अभी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सर स्पेशली रेगुलर बैच का तो बहुत ही मतलब योगदान है। और क्योंकि इंटरव्यू के पहले रिटन टेस्ट होता है, मतलब वो जो नेट गेट का उसी पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है, तो उस नेट गेट एग्जाम के लिए तो ये रेगुलर बैच बहुत ही फ्रूटफुल है सर। और सर अच्छा। उसके बाद स्पेशली इंटरव्यू के लिए जो सर इंटरव्यू का बैच था पिछले दो हम्म महीने सर, वो भी हम्म। मतलब बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब उसका ही एक्सपीरियंस बहुत ही काम किया तो इंटरव्यू में। चलो, गुड गुड। अन्नू जी आप पे आते हैं। अन्नू जी ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने पढ़ाई को लेके भी और पर्सनल एंड पे भी। इन्होंने अपने बहुत ही करीबी को खोया है, जिसका जिक्र हम लोग नहीं करेंगे, वो जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे। लेकिन अन्नू, अपने आप को उस कठिन दौर में संभालना और अपने आप को पढ़ाई पे इस कदर आगे बढ़ाना, ये हिम्मत कैसे जुटाई आप? ये तो मतलब जब मैं एमएससी कंप्लीट की थी 2022 में, तो यही प्रॉब्लम था। और फिर मैं घर पे आ गई थी, तो मतलब 1 साल तो पढ़ाई में ऐसे मन ही नहीं लगता था। फिर मैं ऐसे दो दो बार जेआरएफ दी, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो वही फिर बहुत टेंशन हो रहा था कि ये भी हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर वही लगा, घर में रह रहे के वो ज्यादा टेंशन स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। तो फिर मैं सोची कि शायद बाहर निकलूंगी तो मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। तो फिर मैं जब बाहर गई तो मतलब पढ़ाई अच्छे से हुई। फिर मैंने जेआरएफ भी क्लियर किया। और फिर मैंने फिर वही सब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा सब जगह जो आप गए? गुहा आप आपका दो जगह हुआ है, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी कानपुर। तो कानपुर के बारे में बात करते हैं, चूंकि अभी रिजल्ट कानपुर। आया उसका। हाँ, तो कानपुर का इंटरव्यू और रिटर्न कैसा रहा था अन्नू आपका? आपको बस आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छा ही गया होगा, बट सर आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा? तो ये तो जब रिटीन दी थी मैं, तो मेरे को लगा कि पेपर बहुत टफ है। हम्म तो मैं पापा से बोली भी कि पापा पेपर बहुत टफ था, पता नहीं होगा कि नहीं। तो मेरे पापा बोले कि ठीक है, तो निकलते हैं हम लोग ट्रेन से अब नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो मैं बोली कि वेट कर लेते हैं 6 बजे तक का, क्या होता है क्या नहीं। तो हम्म फिर रिटर्न में मेरा हो गया, और फिर इंटरव्यू के लिए तो मतलब मैं ऐसे सोच रही थी क्यों हो गया रिटर्न, पता नहीं इंटरव्यू में बेइज्जती हो जाएगा क्या होगा। हम्म बहुत डर था वो। लेकिन जब मैं इंटरव्यू में ऐसे लोग बैठे थे, तो बहुत डरा रहे थे कि यहाँ का बहुत टफ होता है, ये होता है। हम्म। मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि ये दोनों पेपर मत बोलना, फंस जाओगे। मैं अच्छा, सोची कि मैं जो प्रिपेयर करके गई वो तो बोलूंगी। क्या हाँ। बात है। तो फिर हाँ, तो सर वहाँ के प्रोफेसर बहुत फ्रेंडली थे। क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन उन्होंने हिंट दिया, मतलब एक थ्योरम पूरा करवाया।
कि ये है तो क्या हो गया। फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूड कराया क्या हुआ इससे रिजल्ट। तो फिर मैं वहां से मतलब उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे सारे नहीं भी थे, और उन्होंने हिंट काफी दिए और टाइम भी दे रहे थे। ऐसे ही नहीं कि मतलब जल्दी करो, ऐसे क्यों नहीं सोच पा रहे हो, वो नर्वस नहीं होने दिए। तो वहां से मतलब मेरा सारा मैंने सारा क्वेश्चन हिंट के थ्रू कर दिया था। तो आईआईटी कानपुर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गुड। और गांधीनगर का? सर गांधीनगर का भी बहुत अच्छा था। वहाँ का भी वहाँ के भी प्रोफेसर से न्यू क्वेश्चन नहीं पूछे थे। वहाँ का तो जैसे हम लोग थ्योरम्स करते हैं लीनियर अलजेब्रा में या फिर एनालिसिस में, सर वहीं से क्वेश्चन पूछते थे। और वो तो आपके क्लास से बहुत अच्छे से करा हुआ है, तो वो मैं वहाँ से सारा बता देती हूँ। तो तो कैसा वहाँ का रहा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये था। जो ये दोनों जगह पे इंटरव्यू फेस किया, अभी नेट जेआरएफ आपका हुआ, तो यहाँ के पढ़ाई का क्या योगदान रहा? वो थॉट प्रोसेस, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में कितना योगदान रहा अनु? सर मतलब छोटे छोटे बेसिक को लेकर, जैसे आईआईटी कानपुर में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था। पूछा था कि हम लोग रैशनल नंबर को ऐसे सीक्वेंस में करते हैं तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। तो मतलब वहां से जो हम मैंने यहाँ से सीखा है कैसे सीरीज कन्वर्जन करती है, छोटे छोटे बेसिक से हम्म। वो हम्म। हिंट कैच करना। बेसिक यहाँ से मतलब छोटी छोटी चीजों को बहुत स्ट्रॉन्ग किया यहाँ से मैंने। हम्म। तो वो हिंट भी उन्होंने दिया तो मैं कैच कर लिया थे। तो यहाँ से बेसिक ऑफ फर्स्ट क्लियर है, तो यहाँ से तो बहुत हेल्पफुल रहा। जो गुड। जैसे मैं पहले सोचती थी आईआईटी जैम में बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया थ्योरम पढ़ के और कुछ डीपली जाना नहीं है। लेकिन यहाँ से कैसे क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कॉम्पैक्ट कैसे होता है, वो हमने बहुत कुछ मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा डीपली। वो बहुत बढ़िया। तुम्हें अभी और आगे जाना है और अपने आप को और इम्प्रूव करना है। अब बहुत मैं प्राउड हूँ तुम पे। अ, देखो, बहुत यहाँ पे तुम्हारे सामने लेफ्ट राइट में बहुत स्टूडेंट लोग बैठे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तुमने उस वर्स्ट सिचुएशन में अपना बेस्ट दिया है जब लोग हिम्मत हार जाते हैं। और इस चीज के लिए मैं तुम्हें बहुत तारीफ करूंगा, बहुत तारीफ करूंगा। अब बहुत करेज चाहिए उस, जब आदमी देखो हेल्थ वाइज थोड़ा सा रहे ना खराब तो ठीक हो जाता है, डॉक्टर्स लिया, औषधि लिया, ठीक हो गया। लेकिन जब कहीं अंदर शरीर के अंदर कोई चीज चल रहा होता है ना दिमागी रूप से, तो आदमी को ये नहीं पता चलता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और तुमने उस टाइम पर डिसीजन लिया कि मेरे को ये करना है, यहाँ पे जाके पढ़ना है और ऐसी चीजों को करना है, और तुमने वो एक साल में सारी चीजों को अच्छा किया। बहुत करेज चाहिए इस चीज के लिए, और मैं इस चीज के लिए तुमको क्या बोलूं, बहुत साधुवाद देता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि तुम मैथ्स फील्ड में फिर से अच्छा करेगी और बहुत अच्छा करेगी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, ठीक है? ओके। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? सर बहुत ज्यादा खुश थे। आईआईटी गांधीनगर में ठीक थे, ठीक ऐसे दूर है। यहाँ यहाँ के लिए वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे से नजदीक है ज्यादा इसलिए? मेरे पेरेंट्स खुश है। नजदीक है इसलिए खुश है? हाँ नजदीक, नजदीक और अच्छी बढ़िया। आईआईटी है, पापा को पता है कि ये अच्छी है। हाँ, मतलब अच्छी आईटी है तब तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर तो नजदीक में तो आपका पटना पड़ जाएगा। आईटी कानपुर आपको समझ यस में आ सर, रहा पटना का मैं, यस सर मतलब मेरे पेरेंट्स को उतना नहीं पता है, उन लोग को यही पता है दूर है नजदीक है। बट है? उनको बहुत बताइएगा। खुश है मेरे पेरेंट्स। हाँ, उनको बताइएगा बहुत अच्छा काम होता है और मैं भी अच्छा काम करूंगी वहां पर, है ना? ऐसे ही करना और ऐसे ही आगे बढ़ना है। राइट है ना अनु? बहुत बढ़िया। तो अनु जो मैं जो पापा को बोली थी, हाँ, क्या बोले थे आप? मैं पापा को बोली थी कि एचसी वर्मा यहीं से पढ़े हैं। तो वो बोले थे अच्छा। अरे बहुत बढ़िया, एक से एक लोग हैं वहां से, एक से एक लोग हैं। चलो अब तो हम भी बोलेंगे ना, अन्नू कुमारी वहां से पढ़ी हैं, तब आप हम लोग के लिए भी एग्जाम्पल आप बनेंगे, है ना? गुड। और अनु, तो फिर जो बिहार से जो लड़कियां हैं जो आगे कुछ करना चाहती है, आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत उस टाइप का सपोर्ट मिलता है, कहीं उस टाइप का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है जो लड़कियां हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहती हैं? उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो मतलब मेरी फैमिली से तो बिहार में ऐसे है हमारे तरफ
कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और शादी की बात करने लगते हैं, तो प्रेशर होता है। लेकिन मेरे फैमिली से तो बिल्कुल नहीं था। मेरे मम्मी पापा दोनों सपोर्टिव भी रहे बहुत ज्यादा। बट यही होता है कि खुद के लिए कभी कभी लड़ना होता है, कि अपने आप को प्रूव करना होता है। जैसे मैंने आईआईटी पटना से एमएससी किया, तो पापा को भी लगा हाँ आगे कुछ कर सकती है फिर, तो उन्होंने कभी प्रेशर नहीं दिया। तो पहले तो कुछ प्रूव करना ही पड़ेगा लड़की के लिए, तो फिर शायद पेरेंट्स सपोर्ट करे आगे। गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ना है, ठीक है अनु? अभी और शुरुआत हुआ है, अब नया जर्नी में आप जा रही हैं और बहुत आगे चलना है, ठीक है? ओके। हाँ जी प्रसन्ना, आप भी आप भी हाँ वही हैं, आस पास वैसे ही माहौल से हैं, है ना? तो कैसा हाँ क्या हाँ। लगता है हायर एजुकेशन का? थोड़ा बताएंगे क्यों ड्रॉबैक है ये दो स्टेट्स में, झारखंड बिहार में, क्या आपको रीजन लगता है? सर, मेजर मेरे हिसाब से ये है कि गरीबी बहुत है। और जैसे ही गरीबी है तो लोग पावर जहां पे देखते हैं कि वो पावर, पैसा, ये दोनों के पीछे मतलब बेसिक नीड दिमाग में लगता है। जहां पे संपन्न परिवार होता है वहां पे एक तो कल्चर होता है। जैसे बंगाल का कितना भी वो गरीब हो, वहां पे कल्चर है पढ़ाई का। वो गरीब से गरीब परिवार में जो बच्चा है उसको बोला जाएगा कि तुम जाओ पीएचडी करो, एकेडमिक्स में जाना है, आर्ट में जाना है। वो बहुत एक कल्चर का बात है। लेकिन इधर हम हर घर में देखते हैं कि तुम आईएएस बनो। हर घर में वही एक ही कहानी होता है। हम्म, हेलो, हाँ आवाज हाँ हाँ आ रहा है? हाँ 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 प्रसन्ना, हाँ 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 सुनाई दे रहा हाँ, आपका हाँ हाँ। है। आ तो रहा आ रहा। वही वही सिचुएशन। हाँ हाँ। तो वो हर घर में वही सिचुएशन होता है कि आईएएस बनो। मेरे पास, मेरे घर में भी यही था। लेकिन मेरे घर में ये सपोर्ट था क्योंकि पापा समझते थे कि हाँ ठीक है, एजुकेशन में जाना चाहता है, ज्यादा झंझट नहीं है, शांति का जिंदगी रहेगा। पापा भी टीचर है तो उनको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, वो सपोर्ट कर गए। लेकिन वही बात होता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे पावर के पीछे भागेंगे, पैसा के पीछे भागेंगे। वो बेसिक मेंटालिटी ही है। वो चीज कैसे ठीक होगा उसका आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है स्कूल एजुकेशन का। स्कूल एजुकेशन में अवेयरनेस का बहुत कमी है, मतलब कि ऐसा ऑप्शन भी है, लोगों को पता ही नहीं होता है। अब पीएचडी लोगों को हम अभी यहाँ पे अगर बोलेंगे कि पीएचडी हमको लगेगा 5 साल, तो लोग 5 साल कैसे बेहोश। लगेगा तुमको, 2 साल में होता है। 1 साल में कर लो। तो नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो रिसर्च का अगर लगता भी है कि हाँ ठीक है, नेट निकाल लिया बस हो गया, प्रोफेसर तो बन गए, ये दिमाग में है। तो नॉलेज, बेसिक बेसिक अवेयरनेस का बहुत कमी है। और गरीबी है वो उसका, ये बात है। धीरे धीरे स्कूल लेवल पे ही लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, एक स्कोप होता है रिसर्च में जाने का, एकेडमिक्स में जाने का। तो अब तो बहुत सारे, लोग आने लगे हैं क्योंकि क्योंकि इंटरनेट का एक जमाना है, तो लोगों को पता चल गया है। इसीलिए लोग अब धीरे 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 इधर जा भी रहे हैं, क्योंकि नॉलेज जो है वो ओपन सोर्स हो गया है, कहीं भी कोई देख के यूट्यूब पे देख लेता है। वाह बहुत बढ़िया। तो अभी आपने कुछ देखा होगा अपने आसपास भी बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे, या अपने मेट्स में, क्लासमेट्स में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा हाँ हाँ जो आप पढ़ रहे हाँ होंगे, मैथ्स में बहुत अच्छे, मैथ्स में करियर बनाना चाहते होंगे, लेकिन जैसे आपने हाँ बताया हाँ। जबरदस्ती इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे जो आपने बताया यूपीएससी या जो भी एसएससी, हम्म। उसमें जाना पड़ा उनको, एट द एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ऐसे भी बिल्कुल। कुछ आपके दोस्त होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग हैं। और यूजुअली होता क्या है कि उनको मनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा, कि तुम इंजीनियरिंग करो। उनका ऐसा नहीं है कि फैमिली कंडीशन ये बहुत गरीब है कि मतलब उसको जरूरी है कि बैठ के थोड़ा स्टेबल किया जाए, ऐसा भी नहीं है। घर वालों को लगता है कि इंजीनियरिंग अच्छा ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज अच्छा ऑप्शन है, तो बच्चे के दिमाग में बैठाया जाता है कि अच्छा ऑप्शन है, और बच्चा भी मान जाता है, क्योंकि टेंथ का बच्चा का क्या ही होगा। हम जिस स्कूल से किए थे, मेरे बैच में 200 बच्चे थे, टेंथ हम जहाँ से किए। और मेरे हिसाब से जितना मेरा कांटेक्ट है अपने स्कूल वालों से, कोई भी नहीं है जो पीएचडी कर रहा है मेरे अलावा, जो करने वाला है। कोई भी कौन सा नहीं है स्कूल था 200 आपका? बच्चों में से। मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल देवघर, मतलब माना जाता है देवघर का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। लेकिन फिर हम्म, भी वहां पे बिल्कुल भी ये नहीं था। कोई भी पीएचडी को लेके कहीं एकेडमिक्स में जाना है, एकेडमिक्स मतलब टीचर, टीचर बनोगे, टीचर बन के क्या होगा, ये दिमाग में है। बेसिक अवेयरनेस का बहुत दिक्कत। चलो आई होप आप, मतलब मैं बोला ना, आप बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल, कहीं कहीं पे आप थ्योरी लागू हो जाता है, मैं तो थ्योरम ही बना देता हूँ कि भैया प्रसन्ना, ये चाहिए प्रूफ, ये लो बाप रे। थ्योरी। तो इसलिए भी
थोड़ा सा आई थिंक लोग आपको वहां देख के कुछ थोड़ा सा होंगे अब इंस्पायर, लेकिन आई थिंक अभी तक कोई वैसे वहां से स्टूडेंट निकले ना हो, या फिर जो पीएचडी कर रहे हो शायद उस टाइप का काम नहीं हुआ हो फ्रूटफुल, या कुछ उस लायक का करियर ना बना हो, तो इसलिए भी पेरेंट्स लोग को लगता होगा कि यार कहाँ ये भटकता रहेगा, तो इसलिए चलो बेटा तू यही कर। आई थिंक अब आपको देख के शायद कुछ परसेप्शन थोड़ा बहुत चेंज हो, एंड डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। और है ही, हम मेरे ख्याल से वो जो आपने बताया स्कूलिंग सिस्टम वो सबसे प्राइमरी, और मुझे लगता है कि वो बहुत बेसिक चीज है जहाँ सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड बच्चा वहीं से ग्रो करता है, राइट। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो पहले से डिसाइडेड हो जाते हैं कि मेरे को यही अच्छा लगता है। अब वही अच्छा लगता हाँ है, हाँ लेकिन फिर फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं मिले तो शायद वो इधर हाँ उधर हाँ। डायरेक्शन में चले जाते हैं। एनीवे, अटनू से पूछ लेते हैं। अटनू कैसा, क्या लगता है आपको हायर एजुकेशन, आप तो नहीं इधर का आइडिया आपको होगा, बट कैसा आपका क्या मानना है? हाँ सर, मुझे भी बोलना है इस चीज में, मतलब। हाँ प्लीज तो प्लीज प्लीज। हाँ सर, जो प्रसन्न ने वो जो पॉइंट उठा है कि स्कूल लेवल में अवेयरनेस, ये तो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम जब 12th तक पढ़ते थे, मतलब वहाँ पर दो ही चीज में मतलब स्कूल में मतलब बोला जाता है कि आदर डॉक्टर या इंजीनियर, यही दो या और जिस मतलब बच्चे का इससे अलावा अलावा कुछ करने का मन है, लेकिन उनको उस लेवल में पता नहीं चल रहा कि इसके बाद वो क्या करेंगे। तो इसके कारण जो हो रहा है कि मतलब वेस्ट बंगाल में सर बहुत ही जो रिसेंट ईयर में स्टैटिस्टिक्स जो देखा है कि कॉलेज में सीट संख्या मानते हैं कि 50 है सीट संख्या, नहीं स्टूडेंट एडमिशन दे रहा है ओनली 20। मतलब बहुत ही मतलब स्टूडेंट का तो मतलब कॉलेज लेवल तक ही मतलब ड्रॉप आउट है, मतलब पिछले बार मतलब पिछले कुछ साल से तो कॉलेज तक तो स्टूडेंट पढ़ता था एटलीस्ट, लेकिन सर और इसके पहले ईयर में भी सर मतलब कॉलेज में भी स्टूडेंट कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब एक कारण है कि वो स्कूल लेवल में जो अवेयरनेस है, मतलब आपके पास कौन किस किस ऑप्शन का है, मतलब किस किस जगह हम्म। जा सकते हैं, वो अवेयरनेस का कमी मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है मुझे लगता है। तो हम्म। अगर इस चीज को मतलब स्कूल लेवल में नहीं किया जाएगा तो सर मतलब जो खुद के इंटरेस्ट में आगे जाना चाहेंगे तो वो तो मतलब ऑनलाइन सोर्स से पता चल जाएगा उसको। लेकिन और भी कुछ मतलब स्टूडेंट होता है जिसको अगर कोई मतलब पीछे से थोड़ा पुश मतलब आगे के लिए पुश करेंगे तो शायद कुछ दूर जा सकते हैं। जा सकता लेकिन है। मतलब उस अवेयरनेस गुड। मतलब कॉलेज लेवल ठीक। का भी मतलब हालात में भी ठीक। ठीक। आई होप ये वीडियो शायद उन सारे टीचर्स स्कूल तक जाए, या फिर कोशिश किया जाए कि ताकि कुछ हो आपको अपना एंड से, और डेफिनेटली अच्छा होगा। अब मेरे ख्याल से लगता है डिजिटल एज में बहुत बच्चे भी सिंसियर हो रहे हैं, उनको भी पता है कि मुझे क्या करना है, तो उनके पास सबसे बड़ा चीज़ है मोबाइल है, जैसे पर्सन ने बोला, वो देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब वो डिसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स उनको वो सपोर्ट ना करे, बट वही सपोर्ट उनको मोबाइल में मिल रहा है, तो वो पढ़ रहे हैं एट द एंड, और एग्जाम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। आई थिंक अब चेंज होना चाहिए, और ये सब चीजें हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बैलेंस रहेगा सोसाइटी में। एंड थैंक यू गिविंग योर टाइम एवरीवन। एंड प्रसन्ना, लास्ट वर्ड। यहाँ खुश थे, मस्त हाँ, थे, कैसा था लास्ट वर्ड? एकदम एकदम मजा आया सर, मजा आया था, बहुत मजा आया। अन्नू, तुम्हारा कैसा रहा यहाँ का एकदम ये एक्सपीरियंस? सर बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो मैथमेटिक्स देख के खुशी मिलती थी, वो एग्जाम निकले ना निकले जाने दो, लेकिन वो सीखने की खुशी, सेटिस्फैक्शन वो अलग ही होता था। बहुत अन्नू, अच्छा। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ सर। हाँ सर, मतलब आपके पास लेके पहले भी एग्जाम दिया, मतलब बहुत एग्जाम दिया, कॉन्फिडेंट एग्जाम भी दिया, मतलब यहाँ के के बाद जो एग्जाम दिया मतलब ये 2 सालों में, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ दिया, मतलब कुछ एग्जाम मतलब उतना भी असर नहीं किया था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ मतलब दिया था, तो एक कॉन्फिडेंट आया, मतलब वो भी मेरे लिए बहुत ही मतलब अचीवमेंट है कि गुड कॉन्फिडेंट के गुड साथ एग्जाम। गुड। अब आप लोगों का ही एक से ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू यू आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, प्रसन्ना, राइट। अपना जो इंटरेस्ट है वो डिसाइड कीजिए, क्योंकि एट द एंड मैथ्स में आपको काम करना है, और मैथ में खुश रहना है।
तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ खुश रह सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है नो? ओके, ना मेरे कहने से ना किसी और के हाँ कहने ये से, तो आपको बिल्कुल। देखना है कि मुझे क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। गो हेड विद दैट, राइट अटनू, है ना? एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, Yes. बहुत बढ़िया रहा। तो ये सारे मेरे नन्हे मुन्ने 2-3 साल से सब यहाँ पढ़ रहे हैं अच्छे से। होप ये लोग आगे और अच्छा करेंगे। फिर इन लोग से मिलेंगे जब और अच्छा करेंगे पीएचडी के बाद, है ना? पीएचडी के बाद जब ये लोग पोस्ट डॉक की तरफ मूव करेंगे, या किसी का जर्नल, अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन हो जाए अनल्स वगैरह में, तो और मजा आएगा बात करने में। मिलते हैं फिर, ऐसे ही इंजॉय करना है, ओके? एंड बाकी जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, होप आप लोग इनसे कुछ सीखे होंगे और आगे बढ़ते रहिए। उसमें कोई दिक्कत हो, हम लोग हैं आपके साथ, मेल कीजिए novelforum05@gmail.com पे। मिलते हैं हम लोग, ठीक? थैंक यू गिविंग योर टाइम। टेक केयर, बाय।